कि आपने पहले उसको बताया कि बेटा अगर मर गए घबराने की बात नहीं है, ऊपर 72 हूरें पड़ी हुई, जो तुम्हारी इस वक्त शक्ल है इसमें तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुझे, मार्केट में है ही नहीं, कोई नहीं बात करेगा तुझसे, तुझे मरना पड़ेगा, फिर अल्लाह मियाँ तुझे दे दें 2-4 या 72 दे दें, वो इस चक्कर में लगा कि या अल्लाह मौत तो आए, मैं कब तक बैठा रहूंगा यहाँ, जहां जाता हूं मैं लड़की के पीछे वो रोड क्रॉस करके कहीं और चली जाती है, भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है, एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रशीद जैसे। नहीं अल्लाह मियाँ तो अब सिर्फ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला जो है उनके पास, उनको हमने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान की, अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का है। आपके 5000 जनरेशन ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिजेस के बाद सर फिरे इंसान ही पैदा हो सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत डिटेल स्टडी हुई है कि पाकिस्तानी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप क्यों हैं इतने ज्यादा, और वो अच्छा, और यहाँ के जो मुल्ला है वो ये बता रहे हैं कि हूरों ने 100 ड्रेस पहने होंगे फिर भी नजर आ रही होंगी, और वहां पे जाके कह रहे हैं उनका गूदा नजर आ रहा होगा, वो हड्डी के अंदर गूदा, ये कैसी ब्यूटी इनकी, ये कौन देखना चाहता है इस टाइप के आदमी को। आप अफगानिस्तान के साथ मैच है तो क्या वहां इस्लाम से हार जाएगा इसमें, मतलब इसमें इस्लाम कहां से आ गया क्रिकेट मैच में? नहीं अल्लाह मियाँ तो अब सिर्फ पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला जो है उनके पास, उनको हमने सिटीजनशिप दी है पाकिस्तान की, अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान का है। आप इसको क्या, और ये आपने पीछे क्या बत्तियां लगाई हुई हैं, ये कुफर लग रहा है। ये मैं दिवाली मना रही हूँ, 4th को दिवाली है तो मैंने जो है वो गद्दारी कर रही हैं आप अल्लाह से और पाकिस्तान से। अल्लाह आपको, मैं तो चराग भी लेके आई हूँ, वो भी जला। अरे बाप रे बाप, अल्लाह आपको जहन्नुम नसीब करे, क्योंकि आप इस्लाम की दुश्मन लग रही मुझे, और वैसे लाइन लगानी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए हैं अब। आज भी मुझे ऐसे लगता है कि 5000 जनरेशन ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिजेस के बाद सर फिरे इंसान ही पैदा हो सकते हैं। ब्रिटेन के अंदर बहुत डिटेल स्टडी हुई है कि पाकिस्तानी मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप क्यों हैं इतने ज्यादा, और वो 80-90% फर्स्ट कजिन मैरिजेस करके तबाही कर दी, और फर्स्ट कजिन के अलावा तो किसी से कभी मुलाकात ही नहीं होती किसी लड़की की, तो भाईजान के बाद वो हस्बैंड बन जाता है, एंड बच्चे तो वैसे ही फिर होंगे शेख रशीद जैसे, या वो पता नहीं हेयर डाई उनकी खोपड़ी के अंदर सीप कर गई है। लेकिन एक चीज और है सर, यहाँ पे मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि वकार यूनुस जो हमारे क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि जी हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ दी हमारे खिलाड़ी ने, बड़ा कारनामा किया, और दूसरे दिन माफी मांगी उन्होंने। डिपेंड करता है किसने कितना बड़ा सोटा मारने की धमकी दी हो या किसने पैसे की दिए हो। देखिए फंडामेंटली पाकिस्तानी की एग्जिस्टेंस है हिंदुओं से नफरत करना और इस्लाम की जीत। अरे यमन में तो किसी को पता भी नहीं है क्रिकेट वर्ड कैसे लिखते हैं। आप समझते हैं अल्जीरिया में लोग खुशी मना रहे हैं, अल्लाह अल्लाह पाकिस्तान जीत गया, हिंदू हार गया। Just imagine the stupidity. These guys know that the biggest Islamic country, Indonesia, nobody knows what is cricket. अच्छा, और यहाँ के जो मुल्ला है वो ये बता रहे हैं कि हूरों ने 100 ड्रेस पहने होंगे फिर भी नजर आ रही होंगी, और वहां पे जाके कह रहे हैं उनका गूदा नजर आ रहा होगा, वो हड्डी के अंदर गूदा। ये कैसी ब्यूटी इनकी, ये कौन देखना चाहता है इस टाइप के आदमी को। आप सोचिए एक इंसान चला जा रहा है, उसकी नलियां नजर आ रही हैं, मुझे तो वॉमिटिंग हो जाए। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस। वो सेक्सुअली एक्साइट हो गया, उनको 300 फुट की हूर और उसकी नली नजर आ रही। किस किस्म के कसाई की दुकान में बैठे हुए हैं क्या। वो कटकट होती थी कराची में, बनती थी उस टाइप कटाकट बनाए, हूरों का कटाकट देख रहे हो। अरे भैया नली देखो, नली की निहारी का। We are stupid. Who believes that a 300-foot woman, when you're only 5 feet tall, उसको कीड़े की तरह लग रहे हैं, इधर मौलवी भाग रहे हैं, बाजी here. Why would she be 300 feet? पता नहीं क्या बताते हैं, और मतलब इतने सीरियस होकर बताते हैं, मुझे तो हंसी आती है। हाँ, टीवी पे जाके और लोग सजदे में सर जमीन पे मार रहे हैं, ऐसे था। आप उसके बाद आपका सवाल पूछते कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या हलवा बनेगा, पाकिस्तान का कचूमर नहीं होता था, या वो क्रिकेट के वो चूरन जो ऐसे लंबे उसके अंदर दाल मोट डाल के बनता था। इट इज अ नॉन कंट्री, ये समझे आप।
बात कर रहे थे अभी नारे तकबीर की, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये चल रही है कि आपको पता ही होगा कि तहरीक लब्बैक वाले निकल पड़े हैं वहां से, लाहौर से। तो उनको जो मार रहे हैं पुलिस वाले, वो भी नारे तकबीर लगा रहे हैं और वो खुद भी नारे तकबीर लगा रहे हैं, मतलब दोनों एक ही नारा लगा के एक दूसरे को मार रहे हैं। और तो इमाम वहां से इमाम इनसे हुसैन को रोका नहीं। तो इमाम हुसैन को मारते हुए कौन तकबीर का नारा लगा रहा था? और मुआविया इनको नहीं लगा रहे थे? अबू सुफियान नहीं लगा रहे थे? काबे के बम्बार्डमेंट करके 18 साल हज नहीं किया, नहीं हुआ, तो वो नारे तकबीर ही लगाना, ये छोड़ दीजिए, इसको जाने दें। बट बिकॉज द ऑर्डिनरी पाकिस्तानी नोज एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट हिज कल्चर, हिज नेशनैलिटी, forget about religion. The Shia knows what he has been taught through his line, and the Sunni knows that the Shias are fundamentally anti-Muslim. रिफादिया कहते हैं ना, people who have rejected Islam, वो आप काज़मी हैं तो शिया होंगी, तो आप तो rejected माल में से हैं, you cannot be Muslim. ये इस कदर, but for all, even that you have to study something. जिस मुल्क पे 500 किताब बिकने पे बेस्ट सेलर हो जाए और उसकी पॉपुलेशन हो 250 मिलियन, तो 2-4 ऑथर्स को तो डूब के मर जाना चाहिए. सो व्हाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रैशनैलिटी. दुख तो वो है जो हिंदुस्तान में मुसलमान बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है. लेकिन सर, अगर आप बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक है, अगर वही आप देख ले तो आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सारी जंगें जीती हुई हैं, हमने तो बड़ी मार लगाई हुई है हिंदुस्तान को उन किताबों में। वो पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान स्टडीज में 1946 साल नहीं है क्या? 1922 का साल निकाल दिया क्या? खिलाफत मूवमेंट गायब हो गई, जिसके अंदर आपने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया केरला के अंदर. उर्दू आपकी दुश्मन की जबान है, इसका ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान से कोई. हमारी तो जुबान उर्दू. बल्कि कल ही मैं एक अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी एक वो अम्मी की फ्रेंड थी, वो भी इंडिया से ही आई थी, तो वो कहती थी अगर कोई किसी को कोई काम बताए और वो नाराज हो जाए या ना करें, तो कहती थी हमने उनको ये कहा वो तो भुकड़ गए. अब मैंने कहा कि ये भुकड़ गए वर्ड जो है वो उस पे हमारा कॉपीराइट है, वो सिर्फ हमारे ही बोला जाता है, हमारे यहाँ बोला जाता है. बट वी आर अ सैड लॉट. There are no people on earth. Arzu, there is no group. दुनिया में 400 nationalities हैं. There is not even one who don't speak their mother tongue in public. We are the only people जो दुश्मन की जबान बोलते हैं to prove how loyal they are. और जो सिंधी या पश्तो में बोल दे वो तो हो गया ट्राइब्समैन. पंजाबी में बोले तो वो डंगर, पश्तो में बोले तो वो तालिबान. This is bizarre. लेकिन पहले तो सर ऐसे नहीं था, लोग आते जाते थे. मेरे फादर के कई दोस्त जो हैं, उनकी फैमिली में शादियां तक हुई इंडिया से, मतलब रिश्ते हुए, आना जाना था. ये वो प्योर था ना. उर्दू बोलने वाले तो प्योर होते हैं ना. हम हमारे जैसे पंजाबी जो है, हम गटर नाले की वो हैं. हमें शर्म आती है यार, को कहना दे के तो पंजाबी बोल रहे थे, यार शर्म करो यार, सबके सामने पंजाबी बोल रही. लेकिन अब तो सब पंजाबी करते हैं. आप देखें कई लोग हैं जो सोच तक पूरी पंजाबियों की. अरे भाई वो अच्छा है, बोल लेने दो, ताकि उसको अच्छी उर्दू बोलने वाले से दुश्मनी ना हो. इनको हर एक से दुश्मनी थी. लेकिन अभी जो ये तहरीक लब्बैक वाले निकले हैं, उनको आप कैसे देखते हैं कि ये इनसे क्या, ये ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के दो ग्रुप में, एक सपोर्ट कर रहा है इनको और एक सपोर्ट नहीं कर रहा है. आपको पूरी तालिबान आपने बनाई, पूरा अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क खलीलजाद साहब तो अपना भुगतेंगे, लेकिन ये गुनाह हमसे हुआ. एक सिविलाइज कंट्री को हमने टोटली डेवस्टेट किया. हमारे घर में हुआ कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा और नहीं आने देंगे. अब सब खत्म होने के बाद हाथ में राइफल हो तो वो पुलिस वाले को मारने से रोकेगा? आपने पहले उसको बताया कि बेटा अगर मर गए घबराने की बात नहीं है, ऊपर 72 हूरें पड़ी हुई, जो तुम्हारी इस वक्त शक्ल है इसमें तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुझे, मार्केट में है ही नहीं कोई नहीं बात करेगा तुझे मरना पड़ेगा. फिर अल्लाह मियाँ तुझे दे दें 2-4 या 72 दे दें, वो इस चक्कर में लगा कि या अल्लाह मौत तो आए, मैं कब तक बैठा रहूंगा यहाँ. जहां जाता हूं मैं लड़की के पीछे, वो रोड क्रॉस करके कहीं और चली जाती है, साडा की बनेगा. वो लड़ने मरने के लिए, वो पुलिस वाला बेचारा तो मरने के लिए नहीं तैयार है ना. This is a crime being committed in Pakistan. FATF की ग्रे लिस्ट में अभी भी है, और इन्होंने फिर सऊदी अरब से पैसे मांग लिए हैं और उन्होंने दे दिए कि बैंक में रखो देखने के लिए. उन्होंने कहा खर्च नहीं, जैसे पहले दिए थे. लेकिन कब तक ऐसे चलेगा ये? आखिर अपनी इकोनॉमी पे काम क्यों नहीं करते आपके ख्याल से, कि ताकि मजबूत होंगे तो लोग इनकी बात भी सुनेंगे. भिखारियों की बात कौन सुनता है? ऐसे लोगों की बात कोई नहीं सुनता जो पैसे मांगते रहते हैं. So what will you produce? आपकी
पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई है. Countries like India are moving away from producing goods to producing patents, which are more valuable in the long term on the stock market than the product that you are producing, जो company बना रही है. अगर टेक्सटाइल बना रही है तो उसकी एक वैल्यू होती है. आर विलिंग टू स्टडी इन अ रैशनल वे द साइंटिफिक मेथड. जब आपकी फंडामेंटल अप्रोच है कि द अर्थ इज फ्लैट एंड सूरज रोज शाम को कीचड़ के अंदर दब जाता है, बिकॉज वहां पहुंच के भी हमारा ये उमंग होती है कि ये काश के तबाह हो जाए मुल्क ये. सर बड़ा कुफर है सर. लड़कियों को देखो, अबे मत देखो, पर्दा डाल लो आंख पे, कमीनो बुरके पहन लो. क्यों गए हो वेस्ट में? हर एक का टेंशन कनाडा में आने वाले. यार उरियानी हो गई, चल रही है उरियानी. खरीद ले, 4 बीवियां हैं. अरे आप ये भी मैंने सुना कि जोहर की नमाज वो कजा हो रही थी तो अल्लाह मियां ने सूरज पीछे कर दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नमाज. ये कहाँ सुना? अरे हदीसों में है. उन्होंने कहा आप मर गए तो जोहर की नमाज रह गई. उन्होंने कहा इसमें क्या बात है भाई? अब हाँ अल्लाह मियां से कहा. उन्होंने कहा अच्छा सूरज को पीछे कर दे. आधा घंटा इधर किया, ईस्ट के अंदर, फीजी के अंदर लोगों को दो मगरिब हो गई. बट वी बिलीव इट. इस वक्त जो आपके ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो कहेंगे आउज़ुबिल्लाह, खुदा कैसा क्या कुफर बकरा यार. भाई ये अगर प्रॉफिट मोहम्मद के पास भी जाके ये जहालत की बातें करते तो वो भी चपत लगा देते. और हैरत की बात है कि जाहिल से जाहिल होते चले जा रहे हैं और ठीक होने को तैयार नहीं है. और ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं तो अजीब हालत होती है इनकी. अब ये क्रिकेट के अंदर तो सब नजर आ गया ना जहालत. अल्लाह मियां को पासपोर्ट दे दिया इन्होंने पाकिस्तानी. अफगानिस्तान जीत के मर जाए, अल्लाह मियां नॉट इंटरेस्टेड.